प्रोफेसर अनीस अशफाक के नॉवेलेट दुखियारे का एक इक़्तिबास पेश खिदमत है। नॉवेलेट की शुरुआत में हमें ये शेर मिलता है, वो ज़माने जो हो गए कहीं गुम, उन ज़मानों का नौहगर हूँ मैं। फरासत रिज़वी का ये शेर है। बहुत दिनों बाद मुझे माँ की याद फिर आई। इस बार मुझे उसकी याद इसलिए आई कि मैं एक बहुत अहम कागज़ की तलाश में अपने पुराने कागज़ों को खंगाल रहा था कि अचानक मेरे हाथ वो रुक्का लग गया जिसे कई बरस पहले भाई की मौत पर भाई के सोगवारों को जमा करने के लिए मैंने खुद लिखा था। भाई के जिन सोगवारों में ये रुक्का तकसीम हुआ था, उनमें से करीब करीब सबने ये रुक्का पढ़कर उस वक्त जब वो भाई की ताज़ियत के लिए जमा हुए थे, उसका एक दूसरे से बड़ी देर तक जिक्र किया था। और उनमें भी वो जिन्होंने भाई को उनकी जिंदगी में तरह तरह की जिंदगियां गुजारते देखा था, रुक्के की इबारत को बड़ी देर तक पढ़ते रहे थे। भाई की मौत बड़ी अजियत में हुई थी। जिस वक्त उनका दम निकल रहा था, मैं उनके पास था। माँ के आखिरी वक्त में भी मैं ही उनके पास था। माँ की आखिरी सांस बड़ी मुश्किल से निकली थी। बहुत देर तक दम उनके सीने में अटका रहा। फिर किसी ने जो उन्हें देखने के लिए आया था बताया कि उनके पैरों का दम निकल चुका है, अब उन्हें मरा ही समझो। माँ की मौत सुबह के वक्त हुई थी जब पौ फट रही थी, और भाई की मौत उस वक्त हुई थी जब मगरिब की अजान हो रही थी। माँ की मौत के वक्त भाई का सिन 25 बरस था और माँ की मौत के 25 बरस बाद भाई की मौत हुई। भाई ने 50 बरस की जिंदगी जी, लेकिन ये जिंदगी आम लोगों की सी जिंदगी नहीं थी। भाई की मौत से मुताल्लिक रुक्के पर निगाह पड़ते ही मुझे माँ की याद आने लगी, क्योंकि माँ भाई को बहुत अजीज रखती थी। और बहुत अजीज रखने का सबब ये था कि बचपन ही से भाई के दिमाग में खलल था। उम्र भर वो ऊल जलूल हरकतें करते रहे। माँ उनकी दिमागी खलल से बहुत परेशान रहती। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये खलल दूर हो जाए, लेकिन भाई का खत उसकी मौत से पहले तक उसी तरह कायम रहा। माँ की माली हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो भाई को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी। इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की। बच्चों को पढ़ाने से लेकर सिलाई कढ़ाई तक उसने तरह तरह के काम किए, लेकिन इन सब का हासिल कुछ ना निकला। भाई ज्यादा पढ़ नहीं सके। थक हार कर माँ ने भाई को काम पर लगा दिया, लेकिन अपने खलल की वजह से वो किसी एक जगह ठहर नहीं सके। जहां जहां उन्हें काम पर लगाया जाता, वहां वहां से कुछ कुछ दिन बाद उनकी शिकायतें आने लगती और उन्हें काम पर से हटा दिया जाता। लेकिन माँ की तरह भाई भी बहुत मेहनती थे। जितने दिन काम में उनका दिल लगता, बड़ी मेहनत से काम करते। फिर उस काम से उनकी तबीयत उचाट हो जाती और फिर वही काम उनसे बिगड़ने लगता और उसी वक्त उनकी शिकायतें आने लगती। जिस दिन काम पर से भाई को हटाया जाता, माँ बहुत रंजीदा होती और भाई अपने खलल के बावजूद उसे यकीन दिलाते कि एक दो रोज में वो कोई नया काम ढूंढ लेंगे। भाई जितने दिन काम करते, उसके रोज के रोज उन्हें जितने पैसे मिलते, वो माँ के हाथ पर लाकर रख देते। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि वो माँ से उन्हीं पैसों का हिसाब मांगने लगते और उस दिन माँ से उनका खूब झगड़ा होता।